चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया है। 1.6 किलोमीटर लंबी दिल्ली की यह पहली सुरंग पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से इंडिया गेट और अन्य मध्य दिल्ली क्षेत्रों की यात्रा करने वाले यात्रियों को ITO, मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर ट्रैफिक जाम से बचाने में मदद करेगी। यह परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित किया। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह सुरंग अग्नि प्रबंधन, स्वचालित जल निकासी, डिजिटल रूप से नियंत्रित CCTV और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के साथ नवीनतम वैश्विक मानक सुविधाओं से लैस है। अग्निपथ भर्ती योजना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस डिटेल में बताया गया है कि अग्निवीरों को वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी। एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। ये सारी सुविधाएं एक रेगुलर सैनिक को मिलती हैं। अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। उनके लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था अलग है। अग्निवीरों को CSD कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी। दुर्भाग्यवश अगर किसी अग्निवीर की सर्विस के 4 साल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अग्निवीर की मृत्यु पर परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर 4 साल की ड्यूटी के दौरान जवान की मौत हो जाती है तो अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 44 लाख रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही 4 साल की नौकरी में जितनी सेवा बची रहेगी उसकी सैलरी भी अग्निवीर के परिवार को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अग्निवीर के सेवानिधि फंड में जितने पैसे जमा हुए होंगे उसमें सरकार का योगदान और उस पर ब्याज भी अग्निवीर के परिवार को दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर अग्निवीरों को एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और इसके अलावा सेवानिधि का पैकेज भी मिलेगा। हालांकि विकलांगता की सीमा के अनुसार अग्निवीरों को मिलने वाली राशि कम या ज्यादा हो सकती है। भले ही अग्निवीरों की नौकरी 4 साल की हो, लेकिन उनको सभी सुविधाएं रेगुलर जवानों की तरह ही मिलेगी। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर वोटिंग का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया है। मतदाता सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग करेंगे। वहीं 22 जून को मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इस समय प्रदेश के 18 नगर परिषद व 28 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष व पार्षद पद के लिए मतदान हो रहा है। वहीं ये मतदान कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि इसका सीधा असर विधानसभा और पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगा। नगर निकाय चुनाव दिलचस्प इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि भाजपा, जसपा, आप और इनेलो पार्टी चिन्ह पर लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया हुआ है। बता दें कि नगर परिषद अध्यक्ष पद के मैदान में 185 उम्मीदवार हैं और नगर पालिकाओं में 220 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की रेस में हैं। वहीं 405 अध्यक्ष पदों के लिए मतदान सुबह से जारी है। इस बार प्रदेश में 2087 पुरुष प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और साथ ही 1411 महिला उम्मीदवारों ने भी मैदान में उतरकर टक्कर देने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सेना में ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी करने के बाद 20 से 25 लाख रुपए की राशि उनके मिलेगी और इसके साथ ही वे युवा किसी भी नौकरी के लिए एक बेहतर कैंडिडेट होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अग्निपथ का विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि सरकार ये योजना उनके भले के लिए लेकर आई है। इस योजना के जरिए न सिर्फ युवाओं को छोटी उम्र में ही सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, बल्कि सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद उनके पास एक अच्छी ट्रेनिंग का अनुभव होगा। इसी के साथ हर अग्निवीर के पास से 20 से 25 लाख रुपए की राशि होगी जिसमें वे कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। यही नहीं, अग्निवीरों को स्टेट या केंद्र में नौकरी के लिए वरीयता भी दी जाएगी और देश प्रदेश के युवाओं के किसी के भी बहकावे में आकर हिंसक प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा में 6500 पुलिस कर्मियों का परिणाम भी हाल ही में घोषित किया गया है। युवाओं को नौकरी देना हमारी प्राथमिकता पहले से ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से राज्य में बाढ़ की मौजूद स्थिति की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को उन कई राहत शिविरों का दौरा किया जहां बाढ़ प्रभावितों ने शरण ली हुई है। असम के 28 जिलों में इस साल लगभग 30 लाख से अधिक लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में राज्य में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि असम के होजाई जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को ले जा रही एक नौका पलट गई, जिसमें उसमें सवार 3 बच्चे लापता हो गए, जबकि 21 अन्य लोगों को बचा लिया गया। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री शर्मा को फोन कर राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने वाला मुख्य आरोपी केकड़ा की जेल में धुनाई होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि गोईवाल जेल में बंद संदीप केकड़ा की अन्य कैदियों ने मिलकर जमकर धुनाई कर दी। केकड़ा पर हमला होने की जिम्मेदारी बम्बिहा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर ली है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने के मामले में केकड़ा को पंजाब पुलिस ने शिकंजे में लिया था। इसके बाद उसे गोईवाल जेल में बंद कर दिया गया था और जहां पर कुछ कैदियों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। जिक्रयोग है कि मूसेवाला की हत्या के बाद सबसे पहले पंजाब पुलिस ने संदीप केकड़ा पर ही शिकंजा कसा था, क्योंकि यह वही शख्स है जिसने कुछ रुपयों के लिए मानसा में सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी और यही रेकी सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कारण बनी थी। केकड़ा सेल्फी लेने के बहाने सिद्धू मूसेवाला को मिला था और जिसके बाद सारी जानकारी केकड़ा ने लीक की थी। उत्तरी मुंबई की एक रिहायशी इमारत में शनिवार रात आग लग गई। घटनास्थल से 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक दमकल नियंत्रण कक्ष को रात करीब 12:25 पर फोन पर बोरीवली उपनगर स्थित धीरज सवेरा इमारत में आग लगने की सूचना मिली। आग इमारत की 14वीं मंजिल पर स्थित 2 फ्लैटों में लगी थी और घबराए हुए लोगों ने बचने के लिए 15वीं मंजिल पर जाकर शरण ली थी। अधिकारी के अनुसार दमकल की 7 गाड़ियां, 8 जंबो टैंकर, एम्बुलेंस और अन्य सहायता मौके पर भेजी गई और आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर के दौरान एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री के कारण पैसेंजर की जान बच गई। दरअसल दिल्ली से औरंगाबाद जा रहे फ्लाइट में यात्रा के दौरान एक यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। यात्री की हालत को देखते हुए फ्लाइट में अनाउंसमेंट की गई कि विमान में कोई अगर डॉक्टर है तो प्लीज मदद करे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीके कराड़ और डॉक्टर सुभाष ने मदद के लिए आगे आए और उन्होंने प्रारंभिक उपचार कर यात्री की मदद की। कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए एयर इंडिया ने विशेष तौर पर उनका धन्यवाद किया है। एयर इंडिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज दिल्ली से औरंगाबाद जा रही फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद हमने मदद के लिए यात्रा कर रही किसी डॉक्टर के आगे आने की बात कही। एयर इंडिया ने कहा कि इस पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीके कराड़ और डॉक्टर सुभाष भामरे तुरंत पीड़ित यात्री के पास पहुंचे और उनकी मदद की। इस पर एयर इंडिया ने उनका शुक्रिया किया। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। चढ़ती कला